हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोग देख रहे हैं एसपी क्लासेस 2487 पर। मैं सतपाल गंगवार आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें सबसे पहला चैप्टर अपना है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स की प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा चुका हूँ। आज 5वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसके लिए देखिए। सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन के लिए मानते हैं कुछ माना कोई धनात्मक पूर्णांक a व b बराबर 3 है। क्योंकि इसमें हमें 9m के रूप में सिद्ध करना है, तो अगर हम b बराबर 9 मानते हैं यानी 9 मानते हैं, तो हमें बहुत ही सारी स्टेपों में हल करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम b बराबर 3 मान लेते हैं। तो इसमें जब 3 स्टेप निकालेंगे तो इसके लिए एक स्टेप से ज़्यादा जब होती है तो हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो अब देखिए, हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी क्या होती है बच्चों? a बराबर BQ+R होता है यहाँ पर। तो जहाँ पर हमारे लिए r बराबर कितना होता है बच्चों? r का मान जो होता है वो b वाली संख्या से यानी 3 से तो कम होता है, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ पर r कितना आएगा बच्चों? r बराबर हो कितना जाएगा? जहाँ लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, जहाँ। ठीक है। तो r का मान कितना आएगा? r का मान देखिए 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है। तो 0,1,2, लेकिन b यानी r का मान 3 से कम रहेगा बच्चों। किससे कम रहेगा? 3 से। तो 0, 1 और 2, r का मान 0 से लेके 0, 1 और 2 तक रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिखते हैं, किसका मान लिखते हैं बच्चों? r बराबर 0 लेने पर क्या लेंगे बच्चों? r बराबर 0 लेने पर r बराबर 0 लेंगे बच्चों यहाँ पर। तो हमें देखिए b बराबर हमारा 3 दिया हुआ है, q का मान q, और r की जगह 0 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? 0 लिख लेते हैं बच्चों। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? हमारा ये हो जाएगा a बराबर 3q हो जाएगा। अब a बराबर 3q जब हो जाएगा तो इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे? क्योंकि घन पूर्णांक निकलवा रहे हैं बच्चों। क्या निकलवा रहे हैं? घन पूर्णांक। तो इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों? हम लोग दोनों तरफ घन कर देंगे। घन करने पर, अब दोनों तरफ इसका घन करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा a का क्यूब बराबर 3q q यानी 3 यानी क्यूब। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा निकल के बच्चों, a का क्यूब होता है a क्यूब और बराबर 3 का घन हो जाता है बच्चों, 3 3 होती है 27, और q का घन हो जाता है q3। तो यहाँ से हम इसको कितना लिख लेंगे बच्चों? a क्यूब बराबर लिख लेंगे 27 को हम यहाँ पर तोड़ कर लिख लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें 9m के रूप में लिखना है। तो इसको लिख लेंगे 9 गुणे 3 क्योंकि 9 3 27 होता है बच्चों। तो अब इसको हम यहाँ से लिख लेंगे a क्यूब बराबर 9 का तो 9 लिख लेंगे, लेकिन 3 इसकी जगह पर हम m लिख लेंगे बच्चों। क्या लिख लेंगे? m। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि 3 बराबर m बच्चों। क्या लिख सकते हैं? m। अब हम दूसरी स्टेप में देखिए सेकेंड स्टेप को हल करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया है? r बराबर 1 लेंगे। r बराबर 1 लेने पर r बराबर 1 लेंगे बच्चों, तो a बराबर हो जाएगा हमारा कितना? b बराबर 3 दिया है, q का मान q, और r बराबर बच्चों 1 यानी 1 लेंगे। तो इसको हम जब हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इतना। लेकिन इसको हम क्या करेंगे अब बच्चों? घन रूप निकालना है इसको, तो इसको दोनों तरफ घन कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करने पर बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा a3 यानी a का होल क्यूब बच्चों, और ये हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब। अब इसको हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a का होल क्यूब का हो जाएगा a क्यूब बराबर, इसका घन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पहले का a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, मतलब b बराबर 1 का होल क्यूब प्लस 3a गुणे b ब्रैकेट में a और प्लस b, मतलब सूत्र होता है। तो a बराबर हमारा 3q दिया है, b बराबर 1 दिया है। तो इसको हम हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब बराबर 3q की घात 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27, q की घात 3। 1 का घन करेंगे तो बन आएगा, इसकी गुणा करेंगे 3 3 9,
क्यू, और इसकी इससे गुणा कर देंगे तो 9 3 27 हो जाएगा बच्चों। 27 क्यू की घात 1 और 1 2 प्लस 3 3 9 क्यू की जब 1 से गुणा करेंगे तो बच्चों 9 क्यू ही रहेगा बच्चों ये। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे अगले, इसको हम ए क्यू बराबर कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 27 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू की घात 2 प्लस 9 क्यू, और प्लस का 1 बाद में लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको यू क्यू बराबर हम यहाँ से इसमें से 9, हमें 9 एम के रूप में बनाना है बच्चों, तो 9 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से ये हो जाएगा 3 9 3 27, 3 क्यू की घात 3 बचेगा, यहाँ से 3 क्यू की घात 2 बचेगा बच्चों, और यहाँ से क्यू बचेगा, और जो प्लस का 1 है इसको अलग लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा बच्चों बन जाएगा ए क्यू बराबर 9, और इस पूरे ब्रैकेट के लिए हम एम मान लेते हैं और प्लस का 1 का 1, तो जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ 3 क्यू की घात 3 प्लस का 3 क्यू की घात 2 प्लस का क्यू, इसके बराबर बच्चों हमें क्या माना है, हमने एम, क्या माना है एम बच्चों। अब अगला स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, आर बराबर कितना ले लेंगे, अभी 1 लिया था, अब आर बराबर कितना लेंगे बच्चों 2। 2 लेने पर जब 2 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 3 क्यू प्लस का 2, इसका दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, घन, दोनों तरफ घन करने पर जब घन करेंगे तो हो जाएगा ए का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। इसको जब हल करेंगे बच्चों तो यहाँ से हम इसको सूत्र खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, ये हो जाएगा पहले का होल क्यूब प्लस दूसरे पद का होल क्यूब, प्लस का बच्चों होता है 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद और प्लस दूसरा पद, ये हो जाएगा बच्चों हमारा ए क्यूब बराबर 3 का घन हो जाएगा बच्चों 27 क्यू की घात 3 हो जाएगा, प्लस 2 का घन हो जाएगा 8 बच्चों, 3 3 9 9 दूनी 18 क्यू हो जाएगा, 18 क्यू जब इससे गुणा करेंगे तो 18 3 54 क्यू की घात 1 और 1 2, और 18 दूनी 36 और क्यू का क्यू बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, ए क्यू बराबर 27 क्यू की घात 3 प्लस 54 क्यू की घात 2 प्लस 36 क्यू और प्लस 8 बाद में लिख लेंगे बच्चों ये, तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू बराबर, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 9 छक 54 तो 6 क्यू की घात 2 प्लस 9 चौक 36 तो 4 क्यू और प्लस 8 बाद में लिख देंगे ये, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा ए क्यू बराबर 9, इस पूरी ब्रैकेट को बच्चों एम मान लेते हैं और प्लस कितना बचेगा 8, तो जहाँ पर हमारा बच्चों ये जो 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू की घात 2 प्लस का 4 क्यू, इसका मान बच्चों कितना दिया है, इसका हमने एम माना है, इसे कितना माना है बच्चों हमने एम, तो इसकी जगह एम लिख दिया हमने यहाँ पर। तो अब देखिए हमारे पास जो हमें सिद्ध करवा रहा था वो यही सिद्ध करवा रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम इसको कितना लिख सकते हैं बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए कितना होता है बच्चों, 9m कामन 9m प्लस 1 और कामन 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो यही बच्चों हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना था, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, अपने सारे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा।